बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। इंसानी नफ्सियात अजीब सी चीज़ है। इसका जो इल्म है वो बड़ा शानदार है। उसमें कहा जाता है कि एक इंसान इनफरादी तौर पे बहुत अच्छा हो सकता है, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा काइंड, बड़ा हम्बल, पर जब भी वो एक ग्रुप में बैठता है इज्तिमाई तौर पे अपने दोस्तों में और वो कहीं मूव करता है तो आम तौर पर उसकी जो इज्तिमाई एक हिस्स बनती है या रवैया बनता है वो भेड़ियों से मिलता जुलता होता है। इसका तजुर्बा आपको कई दफ़ा शायद हुआ हो, अल्लाह ना करे कभी हो, पर जब होता है बहुत बुरा। ये चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे फौज के लोग हों, चाहे दोस्तों का एक ग्रोह हो, जब शाम को रात को सड़क पे अकेले निकलते हैं और किससे लड़ पड़ते हैं तो उस तौर पे जिससे बिहेव करते हैं वो बिल्कुल लाइक वुल्व्स होता है। कलेक्टिव जो नफ्सियात है इंसानी, ये एक इंसानी मुताले का अहम मौजू है। अभी पिछले दिनों ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे हुए, उसमें कितने ही लोग मारे गए। जब इतने घर उजड़ जाते हैं, उनके बच्चे यतीम और रुस्वा हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी की आस और उम्मीद भी टूट जाती है, उस लम्हे अगर उन लोगों ने सोचा हो कि हमने वो काम ना किया होता तो आप सोचें कि वो जो दुख उस घर को, उस खानदान को मिलता, जो मिल रहा है वो ना मिलता। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ कसूर में मुजाहरों ने, जब वो मुजाहिरीन ने जाके हमला कर दिया थाने पे और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे, उसमें कुछ लोग मारे गए। ये लोग, उनके घरों पे क्या बीती होगी। पर उस लम्हे जो सोचने की चीज ये है कि जिस ग्रुप में, जिस ग्रुप में ये जाके डंडे उठा के हमला करते हैं, अभी तो अल्लाह का शुक्र है ये ट्रेंड कुछ कम हुआ, वरना भुट्टो साहब के ज़माने में बहुत मुजाहरे होते थे और उसमें लोग खंभों पे और लाइट्स पे, स्ट्रीट लाइट्स पे हमले करते और फिर दुकानों पे और फिर सिनेमाओं पे, और नतीजतन जब पुलिस गोली चलाती तो बहुत से लोग मारे जाते थे। अच्छा, इसी तौर पे ये जो छोटी छोटी सड़कों पे और किसी मेन शाहरा पे जब हादसा हो जाता है तो उस मौके पे वो गमो गुस्सा किस पे होता है। एक हादसा हुआ, आप उसको बचाओ, उसको उठाओ, जिसने किया है उसको पकड़ें, पुलिस के हवाले करें, कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है। पर जब भी लोग खुद अदालत लगा के उसको सजा देने की कोशिश करते हैं तो जुल्म करते हैं। उस जुल्म में वो बेचारे मजलूम भी आते हैं, जिनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनके शीशे टूट जाते हैं, उनके अपने सर फाड़ दिए जाते हैं, उन व्हीकल्स को आग लगा दी जाती है, घरों को आग लगा दी जाती है और उसमें कितने मासूम लोग, उनका नुकसान भी होता है, जल भी जाते हैं। मुझे आज आपसे बिल्कुल बड़ी मोहब्बत से ये कहना है कि अपने जवान होते बेटों को और अपने भाइयों को ये बात ज़रूर समझाइए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपके घर का मान है, वो आपके घर की इज्जत है, वो आपके घर की शान है। कभी किसी वक्ती बहाव में, किसी वक्ती इश्ताल में वैसा काम न कर गुजरें कि किसी जुलूस में जाएं, किसी ऐसे जलसे में जाएं कि जहां जाकर उनका फिर तसादम हो और जब वो उनकी लाश वहां पड़ी हो उसका कोई वाली वारिस भी नहीं होता। अगर आपको याद हो, बेनजीर साहबा पे जब पहला हमला हुआ था कराची में, 100-150 लोग उस बम हादसे में मारे गए थे। उनमें से किसी का नाम भी लोगों को याद नहीं होगा। मुझे इतना याद है कि ईडी सेंटर में 30-40 उनकी जो सर थे वो हफ्तों महीनों पड़े रहे, कोई उनको लेने भी नहीं आया था। ये बेचारे जिस तकलीफ से, जिस कर्ब से गुजरे होंगे, वो खुद भी और उनके घर वाले भी, हम और आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो मुझे बतौर खास उन बच्चों से, उन बेटों से ये कहना है जो कॉलेजों में, जो स्कूलों से बड़े हो रहे हैं या जो इवन दुकानों पे काम कर रहे हो, जब कभी हादसा हो जाए, जब कोई ऐसा मसला हो जाए तो बराह करम उस वक्त इंसान ही रहा करें। भेड़ियों की सिफ्त में मत शामिल हों कि लोगों को देख के डंडा पकड़ें, कुछ चीज पकड़ें और फिर ताड़ ताड़ चीज़ों को और दुकानों को और गाड़ियों को मारना शुरू कर दें। उसमें से कोई एक अंधी गोली आती है और फिर किसी एक के सर पे लगती है और वो मारा जाता है और उसके घर में अंधेरा, उसकी बहनों में, उसके भाइयों में, उसके माँ बाप में, पता नहीं किस किसने क्या क्या आस उसे जोड़ी होती है और जिंदगी की वो सारी आसें वो तोड़ देते हैं। ये जो जज्बात का इजहार है, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो माल रोड पे
बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था जो यूरोप में जो बने थे खाके, उनके खिलाफ था। और उसमें कितने ही जालिम बच्चों ने और लड़कों ने ना सिर्फ सिटी बैंक पे हमला किया, उसकी एटीएम मशीन को घसीट के बाहर लेके आए। कितने लोगों ने वहाँ ये जो मैकडॉनल्ड था उस पर हमला किया, पहले बर्गर खाए, बोतलें पी, फिर आग लगा दी। और कितने ही लोगों ने माल रोड पे रीगल चौक के बिल्कुल साथ मम्मी और मी पे हमला किया था। घर से आए थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करने, उनके खाकों पे एहतजाज करने, लेकिन वहाँ के जो काम किया वो सारे का सारा शर्मसारी का काम था। फिर जिन जिन लोगों को पकड़ा गया, जिन जिन लोगों को थानों में ले जाया गया, अब सोचो उस मौके पे आंखें झुकी हुई हों और अब ये जवाब दे रहे हो क्योंकि मेरे दोस्त कर रहे थे इसलिए मैंने भी किया। तो मुझे वो सारे मनाजर आपको सिर्फ इसलिए दिखाने हैं और बताने हैं ताकि कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आए तो ऐसी गलती न कर बैठें। और अपने बच्चों को, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये बताइए कि इंसान का शर्फ ये है कि गुस्से पे काबू पाए। उस वक्त जब इश्ताल होता है उसको नॉर्मल रखे, वरना कितने लोगों ने थानों से मुलजिमों को निकाल के उनको जान से मार दिया। बाद में पता चला कि वो तो बेगुनाह थे और उनको तो किसी ने एक साजिश करके पकड़वाया था और उनके खिलाफ एक पूरी फजा बनाई थी। और उन बेगुनाहों की जो मौत है वो भी तो किसी के सर जाती है। मेरा रब आपको ऐसी गलती से बचाए रखे, आपके प्यारों को भी ऐसी गलती से बचाए रखे। और ज़िंदगी में ऐसे जो सदमे हैं उनका दुख बहुत देर तक होता है, रब हमें उससे महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।